So hey guys, I'm back with another video and a new idea. तो आइडिया ये है कि 5 जुलाई से एग्ज़ाम्स हैं, 12 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ही हम दूर जाते जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए आई एम कम अप विद दिस आइडिया, वर्चुअल लाइब्रेरी। यस, तो इसके अंदर होगा क्या कि हम सब लोग मिलेंगे, हम लोग सब अपनी अपनी चीज़ें पढ़ेंगे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और आप इसे ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप। अच्छा, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार कोई कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कोई क्यों ये कर रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक ये था कि मुझे खुद को भी पढ़ना था एंड मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। एंड जब मैंने बात की तो ऐसे बहुत से लोग मुझे मिले जिनकी पढ़ाई का सेम हाल था। तो इसीलिए हम लोग इस आइडिया पे पहुँचे कि हम लोग ऐसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि मैं एक टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक एक्सेल शीट होगी जिसके अंदर कुछ टाइमिंग्स लिखी होंगी, सब्जेक्ट्स लिखे होंगे एंड डेज लिखे होंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस टाइप की आपकी एक्सेल शीट में आपको मिलेगी। अच्छा, इसको बनाने का आइडिया क्या है, मैंने कैसे डिज़ाइन किया, इसके बारे में मैं बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं बात बता देती हूँ, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, मैं दूँगी। अगर आपको करना है, ये बस आपकी चीज़ों को ईजी बना देगी, तो आप कर सकते हो। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसको जैसे करना है वो कर सकता है। हाँ, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें टाइमिंग्स जो हैं लगभग या तो 2 घंटे का है या तो 3 घंटे का है। तो 2 घंटे का मैंने रखा है थ्योरी के पोर्शन के लिए एंड 3 घंटे का मैंने रखा था प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए। एंड ये क्यों रखा गया है, सी, थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए 2 घंटा। प्रैक्टिकल को करने में टाइम लगता है, ये इसलिए 3 घंटे। और इससे कम की टाइमिंग हमने क्यों नहीं ली है, क्योंकि हम लोगों को इतना प्रेशर हैंडल करना आना होना चाहिए एंड इतने देर लगातार बैठ सके। एग्ज़ाम में भी हमें 3 घंटे बैठना होता है। तो अब बात आती है सब्जेक्ट को लेकर। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले मैंने जो चूज़ किया है वो कॉम्बिनेशन का चूज़ किया है कि कैसे आप प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, जिस सब्जेक्ट में ये चीज़ें होती हैं वो चूज़ कर सकते हैं। एंड ये किस लिए किया था, ताकि सुबह सुबह उठ के अगर यार थ्योरी स्टार्ट कर दें तो वैसे ही बोर हो जाएंगे। अब मैं स्टार्टिंग में ही बोर हो गई तो मैं पूरा दिन कहाँ निकालने वाली हूँ, राइट। तो इसीलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन का लिया था। उसके बाद जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने ईजी लिया, क्योंकि हम लोग एक हैवी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। तो हमेशा ये कोशिश करो कॉम्बिनेशन में चलें चीज़ें, ताकि एक हार्ड सब्जेक्ट होगा तो एक लाइट सब्जेक्ट होगा, तो हम लोग आगे पढ़ सकेंगे। अगर एक साथ ही मैं हार्ड पढ़ लूँगी, एक साथ ही मैं लाइट कर लूँगी, देन मैं गया, कुछ पूरा दिन नहीं पढ़ पाऊँगी। तो इसीलिए इस टाइप के कॉम्बिनेशन रखे हुए हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। बीच में एक 2 घंटे का ब्रेक है, 12 to 2 PM। तो वो इसलिए था ताकि हम लोग थोड़ा सा रेस्ट भी करें। लंच के साथ थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है। अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी, आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा ब्रेक दिया था। इसमें डे के लास्ट में मैंने एक 1.5 घंटे का पोर्शन और रखा है, जिसके अंदर हम RTP MTPC 15 डेज़ बचे हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। या तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ले रखी है वो मैं सॉल्व करूं, या फिर RTP MTP या फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो डेली हम जो पढ़ेंगे लास्ट में उसका एग्ज़ाम देंगे या फिर उसे लिख कर देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो आ गया तो हम लोग एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए लास्ट का पोर्शन इसलिए। ओके, यहाँ तक अब आपको समझ आ गया होगा। अब आपको ये जल्दी से ये और देख लेते हैं कि हमें इसे फिल कैसे करना है, देन ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। एंड ये कंपलसरी नहीं है, ये आपका मन करे तो कर लेना। तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर एक तो आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स लिख लो कि आप कौन से टाइम पे कौन से सब्जेक्ट्स करने वाले हो, ठीक है, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट्स आपने लिखे, उसके बाद आपको दिख रहा होगा Day 1 एंड रिमार्क। तो Day 1 पे आप लोगों को क्या करना है कि आप उस सब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन आप करने वाले हो वो लिख लीजिए। स्टार्टिंग सुबह उठते ही आप ये पहले डिसाइड कर लीजिए, अब मैं पूरे दिन में ये करने वाला हूँ। उसके बाद जब आप कर लेते हो, रिमार्क के अंदर या तो डे के लास्ट में या फिर जैसे ही एक सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद आप ये लिख सकते हो या टिक कर सकते हो कि हाँ मेरा ये पोर्शन हो गया है या फिर ये वाला पोर्शन रह गया। इससे आपको पता लगेगा कि आपने कितना कर लिया और आपने आज पूरे दिन में कैसे सोचा था और कितना आप कर पाते हो, इससे आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर मेरी सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। आपको पता लग गया होगा कि टाइमिंग्स क्यों ऐसी रखी हैं एंड ये चीज़ें क्यों ऐसे बनाई हैं। आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो नाउ वी आर डन विद दिस। सो किसी को ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए। सारे कॉल के जो जूम कॉल के लिंक होंगे वो वहीं मिल जाएंगे। एंड जिसे ज्वाइन नहीं करना है वो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल सकता है। एंड जिसे कुछ नहीं करना वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे एंड hit the bell icon so that you can get every single notification. Okay, bye and yes, best of luck, अच्छे से करना।